भगंदर में मवाद कम करने का सबसे आसान तरीका। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी। शुरू करते हैं आज का सेशन। भगंदर, जिसे हम फिस्टुला भी कहते हैं, ये क्या है? हमारा जो मलमार्ग रहता है, गुदद्वार रहता है, उसके साइड में एक फोड़ा बनता है, उसमें से पस आता है, मवाद आता है। मोशन का साइड के आजू बाजू में सूजन से आ जाती है। भगंदर, जिसे हम फिस्टुला भी कहते हैं, हिंदी में भगेंद्र भी कहते हैं। इसका दो टाइप रहता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी क्या कि जो भगंदर का लेंथ, उसका जो ट्रैक रहता है वो बहुत छोटा सा रहता है, उसे बोलते हैं सिंपल। और दूसरा रहता है कॉम्प्लेक्स, यानी मल्टीपल ट्रैक्स, मल्टीपल ओपनिंग रहता है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अंदर फैला हुआ भगंदर, जिसे हम कॉम्प्लेक्स भगंदर कहते हैं। इसके लिए आपको जो भगंदर है कितने अंदर तक गया है, कितना डीप गया है, अगर आपको ये जानना है तो आपको एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने का पहला, कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट करना है, उस ट्रीटमेंट करने का पहला आपको एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना ज़रूरी होता है। मेरा एक वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको फिस्टुला है और अगर आपने एमआरआई फिस्टुलोग्राम नहीं किया तो आपको पछताना पड़ेगा। तो एमआरआई करना कंपलसरी है। तो मैं आज आपको ये जो मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, वो कम करने का आपको एक सबसे सुरक्षित और आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट को है ना, एक महीने में कभी कभार 2-3 बार फोड़ा फूटता है और मवाद आता है। कोई कोई पेशेंट ऐसे भी रहते हैं कि जिनको ये जो पस मवाद डेली आता है, कंटिन्यू बहता रहता है, ज़्यादा तकलीफ रहती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला रहता है। जनरली अक्सर ऐसा देखा गया है कि फिस्टुला ज़्यादा बड़ा हुआ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, कि उनको ये जो पस, ये मवाद डेली आता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। कि अगर ऐसा है कि अगर आपको डेली पस आता है, ज़्यादा पस आता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पस आता है, तो ये समझ लेना कि आपको कॉम्प्लिकेटेड भगंदर है, कॉम्प्लेक्स भगंदर है, कि ज़्यादा अंदर फैला हुआ भगंदर है। तो ये जो पस है, मवाद है, वो ख़त्म करने का मैं स्पेशली आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ। तो पहला जो है वन सुरनादि लेहम, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल पे मिल जाएगा। वन सुरनादि लेहम, सुरन से बना हुआ लेहम, एक चौंपरा जैसा एक मेडिसिन है। 1 चम्मच आपको सुबह खाना है, 1 चम्मच आपको रात को खाना है। डेफिनेटली भगदड़ में आपका ये जो पस है, कितना भी अगर ज़्यादा पस आता है, 2-3 दिन में एकदम कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वन सुरनादि लेहम बहुत ही अच्छा एक आयुर्वेदिक चौंपरा जैसा एक मेडिसिन है। दूसरा है वलिया मधुस्नुहिम रसायन। ये भी आयुर्वेदिक एक लेहम है। ये भी आपको आधा चम्मच सुबह में खाना है, आधा चम्मच रात को खाना है। वन वलिया मधुस्नुहिम रसायनम, ये एक रसायन है, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल पे आपको मिल जाएगा। स्पेशली भगंदर के ऊपर काम करता है, स्पेशली भगंदर में इन्फेक्शन के ऊपर काम करता है। वलिया मधुस्नुहिम रसायनम, आधा चम्मच सुबह में लेना है, आधा चम्मच आपको रात को लेना है। तीसरा, अगर आपको भगंदर में जो पस आ रहा है एक झटके में अगर कम करना है, तो दस्परकादि कषायम टैबलेट, दस्परकादि कौथम टैबलेट भी कहते हैं। दस्परकादि कौथम टैबलेट आयुर्वेदिक टैबलेट है, सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट। ये जो पस है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। कितना भी पस होवे, अगर आपको निरंतर दिन रात अगर कंटिन्यू पस आता है, तो दस्परकादि कषायम, ये जो टैबलेट है, आपको लेने से 1 दिन में आपका पस कम हो जाएगा। दस्परकादि कौथम टैबलेट। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमको इंग्लिश दवा चाहिए, हमको नॉर्मल मेडिकल में जो दवा मिलती है वो दवा चाहिए। अगर आपको ये जो मेडिसिन से अगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्पेशली भगंदर के ऊपर इस जो मेडिसिन से वो यूज़ होते हैं, अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो मैं आपको एक बेहतरीन एलोपैथिक दवा बोलता हूँ, टैबलेट यक्स ओ यक्स ई CV 625।
यक्स ओ यक्सी आपको एक टैबलेट आता है, सुबह एक टैबलेट लेना है, शाम को एक टैबलेट लेना है, एक 10 दिन तक कंटिन्यू करना है। डेफिनेटली आपका ये जो पस है, मवाद है, डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को दिन भर रात भर अगर पस आता है, मवाद आता है, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, सब गिला गिला रहता है, उनका पैंट गिला रहता है, वो जो काम करने में डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। तो आप डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मेडिसिन मैंने आपको बताया, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने दवा बोला, ये जो दवा आपको काफ़ी हद तक आराम देगा, लेकिन जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको भगंदर के ऊपर, फिस्टुला के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।